दो सहेलियों के एक बॉयफ्रेंड का काला सच। पायल और मुस्कान दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं और दोनों पक्की सहेलियां हैं। रोज की तरह आज भी क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों बातें करते हुए आ रही थी। यार मुस्कान, अब आने वाले टेस्ट में तू मुझे सारे नोट्स बता देना। तू इतनी पढ़ाकू है तो मुझे अलग से सिर खपाने की क्या जरूरत है। तेरे पास तो हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन होता है। हाँ बिल्कुल, तू चिंता मत कर, मैं तुझे सारे नोट्स अच्छे से समझा दूंगी। बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन कॉलेज में टेस्ट होता है। पायल और मुस्कान अगल बगल बैठी हैं। मुस्कान की मदद से पायल का टेस्ट अच्छा हो जाता है। जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि पायल के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। वो खुशी से उछल पड़ती है और मुस्कान से कहती है, ओह माय गॉड मुस्कान, देख मेरे नंबर कितने अच्छे आए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ चल, आज मैं तुझे तेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग कराती हूँ। तुझे एक बहुत अच्छी सी ड्रेस दिलाऊंगी। नहीं यार, तू अमीर है, मैं थोड़ी अमीर हूँ। मैं अगर इतनी महंगी ड्रेस पहनूंगी तो कॉलेज में लोग यही कहेंगे कि मैं तुझसे चीजें मांग कर पहन रही हूँ या तेरे पैसों पर पल रही हूँ। तू रहने दे यार, तू ऐसा क्यों सोचती है? हम दोस्त है ना, दोस्तों में अमीर गरीब कहाँ से आ गया। पायल ऐसा कह ही रही थी कि तभी उनकी कुछ और सहेलियां वहां आ जाती हैं। शिल्पा और 2-3 लड़कियां उनके पास खड़ी होकर हंसी मजाक करने लगती हैं। अच्छा, तुम दोनों पक्की सहेलियां हो तो क्या अब हम लोगों को भाव भी नहीं दोगी? जब देखो तब तुम दोनों बस एक दूसरे में ही खोई रहती हो। बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं तुम लोगों को। अरे ऐसा नहीं है शिल्पा, बस हम लोग टेस्ट के नंबरों की बात कर रहे थे। चलो छोड़ो ये सब। आज मुस्कान और पायल दोनों के इतने अच्छे नंबर आए तो पारी तो बनती है। हाँ चलो, आज सबको कैंटीन में नाश्ता मैं करवाऊंगी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। सब लड़कियां हंसती खेलती कैंटीन की तरफ चली जाती हैं जहां खूब शोर शराबा और मस्ती होती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कॉलेज का रूटीन वैसा ही चलता रहता है। आज कॉलेज में मोहित का पहला दिन था। मोहित दिखने में काफी स्मार्ट था, इसलिए कॉलेज की सभी लोग उसके बारे में बात कर रही थी। तभी शिल्पा मोहित को देखकर कहती है, ओए मुस्कान, पायल इधर देख यार, कितना स्मार्ट लड़का है। देखा तूने उसको? कितना अच्छा दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। हाँ यार शिल्पा, सचमुच वो बहुत स्मार्ट है। मैंने तो आज तक इस कॉलेज में ऐसा लड़का नहीं देखा। उसकी चाल ढाल ही अलग है। अरे यार मुस्कान, तू भी तो कुछ बोल। तू तो बस अपनी किताबों में ही घुसी रहती है। देख तो सही उसे। यार मुझे लड़कों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी तुम लोग बस लड़का ही देखती रहोगी या क्लास भी लगाओगी। चलो जल्दी, वरना टीचर गुस्सा करेंगी। बेल कब से बज रही है। मुस्कान सबको खींचकर क्लास में ले जाती है। क्लास शुरू हो जाती है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। मुस्कान पूरी तरह पढ़ाई में डूबी है, लेकिन पायल का ध्यान कहीं और है। वो बार बार पीछे मुड़कर पीछे बैठे मोहित को देख रही है। मुस्कान देखना, वो कितना स्मार्ट लग रहा है। यार तू अभी फिलहाल लेक्चर पर ध्यान दे, वरना सब सिर के ऊपर से चला जाएगा। बाद में मुझसे मत पूछना। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। पायल लगातार मोहित को छुप छुप कर देखती रहती है। वो उसके बारे में ही बातें करती रहती है। फिर एक दिन जब पायल अकेली लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है तो मोहित उसके सामने आ जाता है और उसे एक लाल गुलाब देकर कहता है, हाय पायल, मैं तुम्हें कई दिनों से नोटिस कर रहा था। तुम बहुत प्यारी हो। ये रेड रोज स्पेशली तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सच में? तुम मुझे पसंद करते हो? मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। पायल बहुत खुश हो जाती है। वो गुलाब ले लेती है और मुस्कुराती हुई वहां से भागती है। वो सीधे मुस्कान के पास पहुंचती है जो गार्डन में बैठकर अपने नोट्स बना रही है। मुस्कान मुस्कान, देख यार, उसने मुझे रेड रोज दिया। मोहित ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया। आज से हम दोनों कपल हो गए हैं। उसने मुझे शाम को कैंटीन में बुलाया मिलने के लिए। क्या इतनी जल्दी? तू उसे जानती भी नहीं है ठीक से। जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है यार। तू भी ना बस शक करती रहती है। चल तू भी साथ चल कैंटीन। नहीं, तू कैंटीन चली जाना। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने नोट्स तैयार करने, मेरा बहुत सारा काम बाकी है। यार तू बहुत बोरिंग है। कभी तो लाइफ एंजॉय किया कर, हमेशा बस पढ़ाई लिखाई। ठीक है ना यार, तू जा, तू चली जा। मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। पायल सज धज कर कैंटीन पहुंचती है। मोहित वहां पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। पता है, मैं पहले डीडीसी कॉलेज में पढ़ता था, पर वहां मन नहीं लगा तो यहाँ आ गया। वैसे तुम्हारी वो सहेली नहीं आई? क्या नाम है उसका? हाँ, मुस्कान। अरे उसे छोड़ो, वो तो पढ़ाकू कीड़ा है। वो सिर्फ किताबों में घुसी रहती है। मोहित मुस्कुराता है और पायल से मीठी मीठी बातें करने लगता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो मन ही मन मुस्कान के बारे में सोच रहा है। जब वो कैंटीन से बाहर निकलता है तो उसके कुछ दोस्त उसे घेर लेते हैं। अरे क्यों भाई मोहित, क्या चल रहा है? पायल के साथ तो खूब जमी है तेरी। अरे यार, पायल तो ठीक है, पर वो मुस्कान, वो ज्यादा स्मार्ट है। मुझे तो लगता है कि मुझे मुस्कान को प्रपोज करना चाहिए। उसकी सादगी में कुछ अलग ही बात है। अरे भाई तू उसकी बात छोड़। वो सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती है, तो उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कर। वो तुझे कभी भाव नहीं देगी। तेरी गलत फहमी है। अगर मैं पायल की जगह मुस्कान को प्रपोज करता तो वो मुझे हाँ बोल देती। पता है, लड़कियों को
अपने पीछे कैसे पागल करना है, मैं उसे अपने पीछे घुमा कर रहूंगा। अगले दिन जब मुस्कान क्लास की तरफ जा रही होती है तो मोहित जानबूझकर उसके सामने आता है और कहता है, हेलो मुस्कान, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम हमेशा इतनी बिजी क्यों रहती हो? देखो मैं बहुत बिजी रहती हूँ और अभी मुझे अपनी क्लास करनी है, इन फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। मुस्कान उसे इग्नोर करके चली जाती है। मोहित को थोड़ा बुरा लगता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। मुस्कान क्लास में जाकर बैठती है तो पायल वहां पहले से मौजूद है। पायल मुस्कान को देखकर उससे कहती है, मुस्कान, तूने बाहर मोहित को देखा क्या? वो आया है क्या? हाँ, आ गया है, वो बाहर खड़ा था। यार मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। तभी मोहित क्लास के अंदर आ जाता है और पायल के पास आकर बैठ जाता है। मुस्कान को यह सब थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसे महसूस हो रहा है कि मोहित कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। कुछ दिन इसी तरह और बीत जाते हैं। एक दिन जब मुस्कान अकेली कॉलेज के पार्क में बैठी होती है तो मोहित वहां आ जाता है और कहता है, मुस्कान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पायल को तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, पर असल में मेरे दिल में तुम बसी हो। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं पायल को अभी छोड़ दूंगा। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? पायल मेरी सबसे पक्की सहेली है, वो तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम पर इतना भरोसा करती है। अगर उसे पता चला तो वो क्या सोचेगी? उसका दिल टूट जाएगा। और आज तो तुमने मुझसे ऐसा कह दिया, लेकिन खबरदार, अगर आज के बाद मुझसे ऐसी कोई बात की, मुझसे दूर ही रहना। मुस्कान गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। मोहित तो पीछे खड़ा उसे जाते हुए देखता है और अपनी मुट्ठी बांधकर अपने आप से कहता है, देखता हूं तू कैसे हाँ नहीं करती, तुझे तो मेरे पास ही आना होगा। अगले दिन मोहित अपने बैग में कुछ लेकर आता है। वो कॉलेज के गार्डन में पायल और मुस्कान को एक साथ बैठे देखता है। वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उनके पास जाता है। उसके हाथ में एक डिब्बा है जिसमें पीले रंग की कोई मिठाई है। मोहित मिठाई आगे बढ़ाते हुए मुस्कान और पायल से कहता है, हाय, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ और आज मंदिर से वापस आते समय तुम दोनों के लिए ये प्रसाद लाया हूँ। तुम दोनों ये मीठा खा लो, भगवान का आशीर्वाद है। अरे वाह मोहित, तुम कितने अच्छे हो। लाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे मुस्कान, मंदिर का प्रसाद है, मना नहीं करते, बस थोड़ा सा चख लो। मोहित अपने हाथ से दोनों को मिठाई का टुकड़ा खिलाता है। मिठाई खाते ही मुस्कान को थोड़ा सा सिर चकराने जैसा महसूस होता है और वो उसे नजरअंदाज कर देती है। उसी शाम जब कॉलेज खत्म होता है तो मोहित मुस्कान को रास्ते में रोकता है और कहता है, मुस्कान, क्या सोचा है तुमने? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बोलो ना। हाँ, मैं बनूंगी। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। सच में? थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी। मुस्कान की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो अपने होश में न हो। यहां से मुस्कान और मोहित का सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है। मुस्कान अब घंटों मोहित से बातें करती है और अपनी सहेली पायल से झूठ बोलती है। कॉलेज की कैंटीन के पीछे का हिस्सा काफी सुनसान रहता है। वहां मुस्कान खड़ी होकर अपनी घड़ी देख रही है और बार बार पीछे मुड़कर देख रही है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो काफी डरी हुई थी। तभी वहां मोहित आता है। तब मुस्कान कहती है, मोहित, मैं तुमसे मिलने छुप छुप कर आई हूँ। पायल को जरा भी शक हुआ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। वो तो सोच रही है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे यार, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। छोड़ो ना पायल की बातों को, हम दोनों अपनी बातें करते हैं। वो ऐसे भी बहुत शक करती है। मोहित आगे बढ़कर मुस्कान के गले में हाथ डाल देता है और उसे अपने करीब खींचता है। मुस्कान थोड़ा हिचकिचाती है पर फिर शांत हो जाती है। मोहित कहता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो मुस्कान। पायल तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैं उसके चक्कर में क्यों पड़ा था। हाँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा मोहित। पायल मेरी बचपन की दोस्त है, उसके साथ ऐसा धोखा करना, मेरा ज़मीर मुझे कोसता है। अरे छोड़ो ना यार, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं उससे शादी थोड़े ही न करने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगा। अच्छा चलो, अब जाने दो, बहुत देर होगी। पायल मेरा बाहर इंतजार कर रही होगी। मुस्कान वहां से निकलकर मेन गेट पर आती है, जहां पायल काफी देर से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पायल का चेहरा लाल है और वो गुस्से में लग रही है। कहाँ गई थी तू इतनी देर से? मैं आधे घंटे से यहाँ धूप में खड़ी हूँ। तूने तो कहा था कि तू बस 2 मिनट में आ रही है। बस यार, मैं एक जरूरी काम में लगी थी। वो लाइब्रेरी में मैडम ने रोक लिया था। आजकल मैं देख रही हूँ कि तू अपने आप में ही रहती है। पहले तो तू मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहती थी। अब क्या हो गया है तुझे? कुछ छुपा रही है क्या तू मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही हूँ यार, तू बस ज्यादा सोच रही है। चल अब घर चलते हैं। पायल को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो बात को टाल देती है। उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर मुस्कान इतनी खोई खोई क्यों रहती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद मुस्कान फिर से जल्दी से पायल से कहती है, पायल, मैं जा रही हूँ, मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है, माँ ने बुलाया। तू आज अकेले चली जाना। कहाँ जा रही है तू? बिना मेरे तो तू कभी कहीं नहीं जाती थी। आज अचानक क्या काम पड़ गया? मुस्कान बिना जवाब दिए तेजी से निकल जाती है। पायल को अब पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपना बैग उठाती है और दबे पांव मुस्कान का पीछा करने लगती है। मुस्कान कॉलेज के पीछे वाले मैदान की तरफ जाती है। पायल एक दीवार के पीछे छुप जाती है और देखने लगती है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती।
वहां मुस्कान और मोहित एक दूसरे का हाथ थामे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से से कांपने लगती है और ताली बजाती हुई उनके सामने आ जाती है। बहुत बढ़िया, वाह क्या सीन है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुम दोनों मेरे पीछे चक्कर चला रहे हो। मेरी वफा का ये सिला दिया तुम दोनों ने। मेरी सबसे पक्की सहेली और मेरा बॉयफ्रेंड, दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पायल तू यहाँ मेरी बात सुन। क्या सुनूं मैं? तेरी झूठी बातें। मोहित तो फिर भी अभी अभी आया इस कॉलेज में, लेकिन तू तो इतने सालों से मेरी दोस्त थी। तूने मेरी दोस्ती का खून कर दिया मुस्कान। तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। पायल फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में नफरत और दर्द साफ दिख रहा है। वो अपना बैग संभालती है और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग जाती है। मुस्कान वहीं खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा दुख से उतर जाता है। वो कहती है, मोहित हमने उसके साथ बहुत गलत किया। हमें उसे सच बता देना चाहिए था। देखो वो कितनी दुखी होकर गई है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं उसको पटा लूंगा। वो मेरे बिना नहीं रह सकती। कल तक सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मोहित फिर से कॉलेज आता है और उसके पास वही मिठाई का डिब्बा है। वो पहले मुस्कान से मिलता है और कहता है, मुस्कान पहले तुम ये प्रसाद खा लो, फिर मैं आज पायल को पटा लूंगा। मैं उससे बात करके उसे मना लूंगा कि जो उसने देखा वो महज एक गलत फहमी थी। तुम बस शांत रहना। मुस्कान वो मिठाई खा लेती है। उसके बाद मोहित सीधे पायल के पास जाता है जो एक बेंच पर अकेले बैठी रो रही है। मोहित कहता है, पायल मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मोहित, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। मत करो मुझसे बात। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं आज सुबह मंदिर गया था और तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। भगवान का अपमान मत करो पायल, बस ये एक टुकड़ा खा लो, मेरा मन शांत हो जाएगा। पायल गुस्से में थी पर प्रसाद के नाम पर वो पिघल जाती है। वो मिठाई का टुकड़ा खा लेती है। जैसे वो मिठाई अंदर जाती है पायल की आंखों का गुस्सा गायब होने लगता है। उसके चेहरे पर भाव एकदम से बदल जाते हैं। फिर मोहित कहता है, पायल देखो तुम और मुस्कान तो बचपन की सहेलियां हो ना, तो तुम दोनों को तो एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और मैं तो तुम दोनों को ही प्यार करता हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि हम तीनों एक साथ रहें? बोलो ना पायल, क्या तुम मेरी बात मानोगी? हाँ मोहित, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रह सकती हैं। मुझे अब कोई एतराज नहीं है। मोहित मुस्कुराता है और पायल का हाथ पकड़कर उसे मुस्कान के पास ले जाता है। मुस्कान वहीं खड़ी है। मोहित दोनों के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, देखो मुस्कान, पायल मान गई है। अब से हम तीनों में कोई झगड़ा नहीं होगा। बताओ पायल, अपने मुंह से बताओ मुस्कान को कि तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुस्कान, हम दोनों ही मोहित की गर्लफ्रेंड रह सकते हैं। मोहित बहुत अच्छा लड़का है। मुस्कान को ये बात बहुत अजीब लगती है। उसके दिमाग के कोने में एक सवाल उठता है कि पायल इतनी जल्दी कैसे मान गई। लेकिन उसका अपना दिमाग भी जैसे सुन्न हो चुका था। वो शाम को अपने घर वापस आती है तब मुस्कान के पिता कहते हैं, अरे बेटा तू आ गई। देख तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है। वैसे तू अच्छे से पढ़ लिख रही है ना? तुझे पता है ना तुझे कॉलेज टॉप करना है। हाँ बेटा, तू तो हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ माँ, हाँ पिताजी, मैं पढ़ रही हूँ। मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुस्कान अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है और सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? पायल जो इतनी स्वाभिमानी थी वो इतनी आसानी से कैसे मान गई? और मुझे भी मोहित की हर बात मानने का मन क्यों करता है? मेरा दिल कहता है कि ये गलत है, पर मेरी जुबान मोहित के सामने खुलती ही नहीं। आखिर मुझे वो क्या गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। वो बेचैनी में अपना फोन उठाती है और पायल को फोन लगाती है और कहती है, हेलो पायल, यार तू सच में ठीक है ना? तू कैसे मान गई उस बात के लिए? मतलब हम दोनों एक ही लड़के के साथ। क्या तुझे ये गलत नहीं लग रहा? ये तो मुझे भी नहीं पता मुस्कान कि मैं कैसे मान गई। मुझे अंदर से सब पता है कि तूने गलत किया और मोहित ने भी गलत किया। सारी चीजें गलत लग रही हैं, लेकिन फिर भी मेरी जुबान नहीं खुलती। ऐसा लगता है जैसे कोई और मेरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। यार बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे हाँ कैसे बोल दिया, जबकि मेरा तो कभी ऐसा इरादा नहीं था। ठीक है ना यार, चल अब जो हो गया उसे जाने दे। शायद भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। कल तू जल्दी आना, हम साथ में मंदिर चलेंगे और फिर शाम को बाहर मिल। हम मंदिर जाकर प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो जाए। शाम को दोनों सहेलियां कॉलेज के बाहर मिलती हैं और शहर के एक पुराने मंदिर में जाती हैं। वो दोनों मिलकर पूजा करती हैं और फिर मंदिर के प्रांगण में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तब पायल कहती है, यार मुस्कान, जो भी हो, लेकिन तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। तूने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तुझे भी तो बाद में मोहित को हाँ नहीं बोलना चाहिए था। जब तुझे सब पता चल गया था, तूने उसे हाँ क्यों बोला? हम दोनों मिलकर उसे छोड़ सकते थे। मैंने हाँ बोल दिया तो क्या हुआ? शुरुआत तो तूने की थी ना। तूने ही मेरी दोस्ती का खून किया है। दोनों के बीच मंदिर के अंदर ही झगड़ा होने लगता है। अंत में पायल कहती है, ठीक है, तो हम दोनों मिलकर मोहित को अब सबक सिखाएंगे। तू चल कल मेरे साथ। हम उससे आमने सामने बात करेंगे और इस झमेले को खत्म करेंगे। हाँ, कल हम उसे सबक सिखाएंगे। अब और बर्दाश्त नहीं होता।
अगले दिन वो दोनों बहुत ही गुस्से में मोहित का इंतजार कर रही थी और फिर मोहित उनके पास आता है और कहता है, हाय डार्लिंग्स, क्या हुआ? आज बड़ी गुस्से में लग रही हो। मुस्कान और पायल की जुबान जैसे पत्थर की हो जाती है। वो जो सोच कर आई थी सब भूल जाती है। उनके चेहरे एकदम शांत और सुन्न हो जाते हैं। फिर मोहित कहता है, अरे चलो कोई बात नहीं, ये लो आज का स्पेशल मीठा खा लो, तुम दोनों के चेहरे खिले रहने चाहिए। वो फिर से उन्हें मिठाई देता है और वो दोनों उसे खा लेती हैं और उससे कुछ नहीं कहती। शाम को मुस्कान जब घर पहुंचती है तो अपने कमरे में बैठकर सोचती है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है मोहित से मिलने के बाद जो हम उसे कुछ कह नहीं पाते। उसे अब पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो रात भर सो नहीं पाती और सोचने लगती है कि मोहित के सामने आती है उसकी जुबान कैसे बंद हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, तभी मोहित क्लास में आता है। तब गुस्से होते हुए वो कहते हैं, मोहित, मैंने तुमसे कहा था कि कल प्रोजेक्ट जमा करना है, आज फिर तुम खाली हाथ आए हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर पहले तो मिठाई खाइए, फिर बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं जमा कर पाया। टीचर मिठाई उठाकर खा लेते हैं और मोहित उनसे कहता है, सर आज मैंने प्रोजेक्ट जमा नहीं किया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, आप बुरा मत मानिए। टीचर मिठाई खाते हैं और अचानक उनका गुस्सा शांत हो जाता है। उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ मोहित, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से कर लेना। ये क्या देख रही हूँ मैं? सर इतने सख्त हैं, छोटी सी बात पर सबको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन मोहित के सामने वो ऐसे कैसे मान गए? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये मिठाई ही सारी समस्याओं की जड़ है। मुस्कान तय कर लेती है कि वो आज से मोहित से बात नहीं करेगी। कॉलेज खत्म होने के बाद मोहित उसे रोकने की कोशिश करता है। मुस्कान, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है, मुझे घर जाने दो। मुस्कान बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाती है। शाम को वो अपने घर के कमरे में बैठकर बहुत गहराई से सोच रही है। मोहित ऐसा कुछ कर रहा है जिससे हर कोई उसकी बात मान लेता है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इन सबके पीछे चल क्या रहा है। मैं अभी जाकर मोहित से बात करती हूँ। उसे पता था कि मोहित कॉलेज के पास वाले एक पुराने हॉस्टल के रूम में अकेला रहता है, इसलिए वो शाम को चुपके से अपने घर से निकलती है और मोहित के कमरे के पते पर पहुंचती है। रात का सन्नाटा है। मोहित के कमरे के बाहर मुस्कान खड़ी है। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाने वाली होती है उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपनी सांसें रोक लेती है और खिड़की की तरफ जाती है। खिड़की के पर्दे थोड़े से खुले हुए हैं। मुस्कान अंदर का नजारा देखकर सुन्न पड़ जाती है। कमरे के अंदर पूरा सेटअप लगा हुआ है। चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां और बीच में एक छोटी सी आग जल रही है। वहां एक काला मुर्गा बंधा हुआ है। मोहित काले कपड़े पहनकर जमीन पर बैठा है। उसके आसपास इंसानी हड्डियां, नींबू, सिंदूर और लौंग बिखरी हुई है। मोहित बहुत ही भयानक तरीके से कोई मंत्र पढ़ रहा है। हे भगवान, इसका मतलब मोहित काला जादू करता है, ये सबको वश में कर रहा है। मुस्कान कांपते हाथों से अपना फोन निकालती है और वीडियो बनाना शुरू करती है। वो देखती है कि मोहित एक नींबू उठाता है और इस पर सिंदूर छिड़कता है। ये पायल के नाम का नींबू है, मैं इसमें 3 लौंग लगा रहा हूँ। अब पायल वैसे ही कठपुतली बनेगी जैसा मैं चाहूंगा, वो मेरी गुलाम बनकर रहेगी। फिर वो दूसरा नींबू उठाता है और मुस्कान का नाम लेता है। और ये मुस्कान के नाम का नींबू, इसमें भी मैं लौंग गाड़ रहा हूँ। मुस्कान जैसे मैं बोलूंगा वैसा ही करेगी, वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी। इसके बाद मोहित उस काले मुर्गे की गर्दन काट देता है और उसका खून आग में डाल देता है। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। फिर वो मिठाई के एक डिब्बे पर फूंक मारता हुआ कहता है, अब ये मीठा मैं सबको खिलाऊंगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे पूरा कॉलेज नाचेगा। मुस्कान और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो वहां से भागती हुई अपने घर पहुंचती है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। मुस्कान की माँ उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तो इतनी घबराई हुई क्यों है? पसीने पसीने क्यों हो रही है? कुछ नहीं माँ, बस रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ गया था, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। मुस्कान पूरी रात सो नहीं पाती। अगले दिन सुबह वो सबसे पहले पायल को फोन लगाती है और उसे कॉलेज के बाहर एक पार्क में बुलाती है। पायल, तू जल्दी आ, आज कॉलेज नहीं जाना, तू सीधे पार्क पहुंच, बहुत जरूरी बात करनी है। पायल पार्क पहुंचती है। मुस्कान उसे किनारे ले जाकर अपना फोन दिखाती है और वो वीडियो चलाती है। पायल वीडियो देखते ही अपनी चीख रोक लेती है और कांपने लगती है। ये मोहित है? वो इतना नीच काम कर सकता है? हम अभी पुलिस के पास चलते हैं मुस्कान, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। रुक पायल, अगर हम अभी उसके पास गए या पुलिस को सीधे बताए तो वो हम पर और भी खतरनाक काला जादू कर देगा। वो तांत्रिक है, वो हमें मार भी सकता है। हमें तब तक नाटक करना होगा जब तक हमें कोई सही रास्ता नहीं मिल जाता। हमें मोहित को ये यकीन दिलाना होगा कि हम अभी भी उसके वश में हैं। पर मैं उस शैतान का सामना कैसे करूंगी? मुझे डर लग रहा है। तुझे हिम्मत रखनी होगी पायल, हमारी जान का सवाल है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है। मोहित हमेशा की तरह उनके पास आता है और कहता है, क्या बात है पायल, तुम आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नाराज हो क्या? नहीं मोहित, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इसका सिर बहुत तेज दुख रहा है सुबह से, इसीलिए थोड़ी चुप है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये लो तुम दोनों के लिए मिठाई लाया हूँ।
ऐसा कहकर मोहित पायल और मुस्कान को मिठाई दे देता है और फिर वहां से चला जाता है। मोहित के जाते ही पायल का गुस्सा फूट पड़ता है। मुस्कान, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो कितना बड़ा पाखंडी है। शांत रह पायल, मैंने तुझे बताया था ना उसे जाहिर नहीं होने देना। अभी उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि सब उसके काबू में है। तभी उनकी सहेली शिल्पा वहां आती है। वो बहुत खुश और चहकती हुई लग रही है। ओए लड़कियों, तुम्हें पता है मोहित ने आज मुझे भी प्रपोज किया है। उसने मुझे बहुत ही टेस्टी मिठाई खिलाई और ये देखो उसने मुझे फूल भी दिया है। मैंने उसे फौरन हाँ बोल दिया। वो कितना स्मार्ट और प्यारा है ना। पायल और मुस्कान एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मोहित का जाल कितना फैल चुका है। शिल्पा के जाने के बाद मुस्कान कहती है, पायल, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। ये हर दिन एक नई शिकार ढूंढ रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तूने अभी तक अपने घर में किसी को नहीं बताया ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। ठीक है, आज शाम को मैं तेरे घर आऊंगी। हम तेरे पिताजी को सब बताएंगे। वो बड़े आदमी हैं, उनकी पहचान है, वे पक्का कुछ करेंगे। शाम को मुस्कान पायल के घर पहुंचती है। वहां पायल के पिता बैठे हैं। मुस्कान उन्हें सारा वीडियो दिखाती है और सारी बातें बताती है। ये सुनकर पायल के पिता कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे एक जानकार पंडित जी हैं जो इन सब मामलों में माहिर हैं। मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। थोड़ी देर में पंडित जी वहां आते हैं। वो वीडियो देखते हैं और गंभीर हो जाते हैं। ये लड़का बहुत ही नीच किस्म की साधना कर रहा है। वो आप लोगों को वश में करने के लिए शमशान की राख का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा कहकर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़कर साधना करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोहित भी अपने घर का मंत्र साधना कर रहा था। उसने फिर से एक बड़े मुर्गे की बलि दी और मंत्र पढ़ने लगा। इधर पंडित जी उन लोगों को ताबीज देते हुए बोले, मैं तुम लोगों को ये रक्षा कवच और ताबीज देता हूँ। इसे अपने गले में पहन लो। अब उसका कोई भी काला जादू तुम पर असर नहीं करेगा। मुस्कान और पायल ताबीज पहन लेती हैं। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित पानी उस पर छिड़कते हैं और कहते हैं, अब तुम लोग जाओ और पुलिस को तैयार रखो। अमावस्या के दिन उसके घर पर छापा डालना, क्योंकि वो उस दिन तंत्र विद्या जरूर करेगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अमावस्या के दिन पुलिस की टीम मुस्कान, पायल और उनके पिता मोहित के हॉस्टल पहुंच जाते हैं। मुस्कान खिड़की से देखती है कि मोहित फिर से वही मंत्र पढ़ रहा है। वो अपनी चरम साधना पर है। अब ये पूरा शहर मेरा गुलाम होगा। मोहित अपनी साधना कर रहा था। फिर वहां बंधी गाय को हवन कुंड के पास लाता है और तलवार उठाकर बलि देने वाला होता है कि तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। मोहित चौंक कर खड़ा हो जाता है। वो पुलिस पर मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित जी के ताबीज के कारण उसका कोई जादू नहीं चलता। अपना ये तमाशा बंद कर। मोहित, तुम गिरफ्तार हो। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में तुम्हें जेल होगी। पुलिस मोहित को घसीटते हुए बाहर ले जाती है। मोहित पागलों की तरह हंसने लगता है। अरे तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं वापस आऊंगा। पुलिस उसे ले जाती है। पायल और मुस्कान एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। उनका डर अब खत्म हो चुका है। थैंक यू मुस्कान, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। हम दोस्त हैं पायल, और दोस्तों का काम एक दूसरे की रक्षा करना होता है। अब सब ठीक है। कॉलेज के अगले दिन सब कुछ शांत है। मोहित का राज सबके सामने आ चुका है और लड़कियां अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सच्चाई की जीत हुई और काले जादू का वो खौफनाक अंत हुआ।